तख्ते इस्लामाबाद पे किसको बरजमान होते हुए देख रहे हैं? और साथ जरा ये भी बता दीजिएगा कि इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें हैं उस पर किसकी पोजीशन आपको मजबूत लग रही है, खासकर NA-47 में? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त किसी भी सीट पे आप ये नहीं कह सकते कि क्या है, क्योंकि एक तो वो है कि पीटीआई का खामोश वोटर कितना निकलेगा और वो किस कैंडिडेट को वोट डालने जा रहा है। आप अगर ओवरऑल देख रहे हैं तो पीएमएलएन आगे ही है, लेकिन जो बात हो रही है ना कि जी पीपल्स पार्टी वोट मांग रही है, तो पीपल्स पार्टी के पंजाब में कैंडिडेट कितने हैं? उतने कैंडिडेट नहीं है कि अगर लोग फैसला भी करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। स्विंग वोट अपना फैसला फिर उस वक्त करता है जो आज के हालात में कि उसको अगर इलाके में कोई काम करना है और वो किससे फायदा उठाता है। इसी तरह आजाद उम्मीदवार होते हैं, वो पहले पीटीआई ने पूरी कोशिश की थी, अब उनको कल समझ आ गई थी कि इंटर पार्टी इलेक्शन से कुछ नहीं होगा, ये आज़ाद ही रहेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक उसी तरह ढोए जाएंगे, उन्हीं जहाज़ों में जाएंगे जिसमें 2018 में अलीम खान और जहांगीर तरीन लेके गए थे, और वहीं पहुंचाए जाएंगे जो इक्तदार की मंजिल होती है। ये कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ये अगर पार्टी के नाम के ऊपर बड़े बड़े लीडर छोड़ के जा चुके तो इन आज़ादों की तो हैसियत ही क्या होगी। एक तो मुझे सच्ची बात यह है कि इतना ज्यादा यकीन नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जीतेंगे। कितनी तादाद में जैसे अब जीतेंगे? पिंडी में सरवर खान जहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, एक मिनट मैं छोटी सी बात कर लूं। सरवर खान जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां चौधरी निसार को बहुत फायदा हो गया। चौधरी निसार को अपनी आबाई सीट चक्री में तो हो ही गया फायदा, लेकिन दूसरी सीट पे भी उनका आईपीपी को वो ज्वाइन करना, पीएमएलएन का वहां कैंडिडेट ना देना, दोनों सूरतों में चौधरी निसार को वहां फायदा हो गया। वहां पीटीआई का वोटर नहीं दे रहा सरवर खान को, वो नाराज है अपनी, वो आईपीपी की तरफ नहीं जा रहा। इसके बावजूद इस्लामाबाद का मिक्स आएगा। यहां पे मैं आपको मुझे बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये बिल्कुल सादा अक्सरियत के करीब भी नहीं पहुंचेगी नून। मेरे हिसाब में तकरीबन सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून मरकज में बना रही होगी, लेकिन हुकूमत सबके साथ मिलकर बनाई जाएगी। ये बिल्कुल नहीं होगा कि जी आप सर ये इस्लामाबाद से थोड़ा आगे तो आप करेंगे। आपको जरा 2-3 चीजें अगर जल्दी बता दें। वहां पे NA-56 और NA-57, शेख रशीद हनीफ अब्बासी 56 में और 57 में बैरिस्टर दानियाल चौधरी और शेख राशिद शफीक। अब वहां पे पीटीआई ने आजाद उम्मीदवार अपने खड़े कर दिए शेख रशीद का सपोर्ट करने के बजाय। यहां पे दोनों नशिस्तें किसको जाती देख रहे हैं? देखिए, मुझे बावजूद इसके कि पिंडी में पुअर शो किया मुस्लिम लीग नून ने, मुझे तो आगे अब मुस्लिम लीग नून की किस्मत नजर आ रही है। शेख रशीद तो कंपेन के काबिल नहीं रहे, और जो पीटीआई के लोग हैं वो जितनी कंपेन सारे पंजाब में कर रहे हैं वो उतनी ही पिंडी में भी कर रहे हैं। इनकी किस्मत यावरी है। हनीफ अब्बासी को जिस तरह शेख रशीद ने अंदर कराया था, सजा दिलवाई थी, आज शेख रशीद खुद उस रास्ते में पहुंच गए हैं और अपीलें करते फिर रहे हैं, और वो जान अल्लाह से बचने की बजाय वोटर से मांग रहे हैं कि मेरी जान बचाओ, मैं तभी जिंदा रहूंगा अगर तुम मुझे वोट दोगे। अब वक्त गुजर गया, वो चीख चंगाड़ के जो नामूस रिसालत के लगाते थे आज खुद काबिल तरस हालत में है। मुझे तो काफी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि कंपेन देखे ना, एक फौज से लड़ाई पीटीआई करती हुई जा रही है। जिसका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ था, नून का उनके साथ था, वो रेलिवेंट ही नहीं रही। जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं वो रेलिवेंट होने से मुराद ये है कि अब इलेक्शन में जो नहीं है बिल्कुल फिर वो कहाँ है। फिर बाद में जब कभी सौदा होगा, तय होगा, फिर देखी जाएगी। इशू ये है कि खान साहब अकेले तो रह गए हैं जी, और अपनी पार्टी उन्होंने बचाने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि मैं तो बड़े शुरू से ये कह रहा हूं कि वो अपनी जात के इशार से बाहर ही नहीं आ रहे। नवाज शरीफ को सजा हुई और वो अपनी बेटी के साथ लंदन से यहाँ आए तो उन्होंने अपनी पार्टी भी बचा ली और सियासत भी बचा ली थी। जो कुछ उनके साथ उस वक्त अदलिया के साथ मिलकर कर रही थी, और इमरान खान साहब उसके सरखैल थे, उसके बेनिफिशरी थे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी को बचाया। खान साहब खवातीन और नौजवानों के झुरमट में जमान पार्क में मुंतकिल हो गए कि पेट्रोल बम चलाओ, मुझे बचाओ। अब जब आप इस किस्म का काम करें और सियासत में लीडर फ्रंट से लीड करता है, आपको पता है 2016 के धरने में जब चौधरी निसार अली खान ने इनके दोस्त ने डंडा घुमाया था, एक मार्की पे पुलिस गई थी, उसके बाद ये बाहर नहीं आए थे और वहां बाहर शहद की बोतलें निकली थी, आपको पता है गंडापुर साहब की। ये एक दिन भी बाहर नहीं आए, इन्होंने अपनी तस्वीरें जारी की थी कि ये दंड पेल रहे थे। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं ना किया था। सियासत इस तरह नहीं होती। सियासत में परवेज खटक आए हुए थे मोटरवे की तरफ और उनको आगे नहीं आने दिया था बिल्कुल अटक से। तो इमरान खान की बचत भी बन गई, लेकिन उनकी पार्टी आगे आके पीछे हुई। और ये तो फिर जो
का फैसला था उस वक्त का बराह रास्त कि किसी सूरत में नवाज शरीफ को नहीं चलने देना था, तो इनकी किस्मत बन गई क्योंकि ये लाड प्यार में आए। ये गए इसलिए कि इन्होंने बुज़दार चुना, इन्होंने महमूद खान चुना, और जो कप्तान कहते हैं जिसको, इनकी क़यादत और लियाकत सामने आ गई कि सारे किस तरह जो आपने ताश के पत्तों की मिसाल दी उस तरह वो बिखरते हुए चले गए। तजुर्बा भी नहीं था ना, आप दे रहे हैं, उनके पास तो कई सालों का तजुर्बा भी है। मैं जरा इनके मुकदमात पे भी आ जाऊं, आमिर इलियास आना साहब जरा उस पे भी कमेंट करें कि बात जारी रखें, इस पे भी आ रहा हूं। ये एक हफ्ते में 3 मुकदमात में सख्त सजाएं, तेज तरीन फैसलों की वजह क्या लगती है? क्या वाकई तेज तरीन इंसाफ की फराहमी या सियासत हुई है यहाँ भी? बैकग्राउंड चूंकि मैंने आपको बताया और फिर इनको जिस तरह लाया गया उस तरह भेजा गया। जब ये 9 अप्रैल आया, अगर ये सियासतदान होते तो ये नवाज शरीफ की तरह सियासी जमातों से बात करने की कोशिश करते, पार्लियामेंट से ना भागते, 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ के, और उससे पहले ये आर्मी चीफ की तकरीर रुकवाने पहुंचे थे, बावजूद इसके कि वो जख्म इनके मौजूद थे और व्हील चेयर भी सामने थी, और ये 26 नवंबर को पिंडी आए थे और पिंडी से नाकाम लौटे। फिर इन्होंने 9 मई के ऊपर, आज तो इनके अपने वासिक कयूम और वो जो मरी के एक्स एमएनए सदाकत अब्बासी और एक कर्नल साहब, वो वादा माफ गवाह बने हैं कि ये बाकायदा साजिश और प्लान की गई थी। अब वो वादा माफ गवाह 6 फरवरी को जब पिंडी जेल में, यहीं अडियाला जेल में जहां वो पहुंचे हैं, वो मुकदमा जो बड़ा सबसे होगा वो अभी शुरू होना है, उसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन में आ चुके हुए हैं। अब जो 3 फैसले हुए, अब आप मुझे बताएं कि इनकी पूरी इखलाकी को हमालिया की बुलंदी किस तरह ढेर हुई कि जी मैं 2 कानून नहीं बनाऊंगा, ये कानून का कहते रहे और तोशा खाना से मुस्तफीद होते रहे। पहले इन्होंने कहा मैंने 50% कर दिया, उसी को रिलैक्स करके 20% में लिया और बहुत सारे तोहफे सामने नहीं आए। इनकी अमानत और सदाकत वो निकल गई इसके अंदर। इनको मुल्क की सलामती के ऊपर सजा हुई कि आप जज्बात में बह गए। मैं जज्बात का लफ्ज कह रहा हूं, हालांकि ये पूरी प्लानिंग के साथ साइफर पे खेल रहे थे। फिर जो इद्दत वाला फैसला हुआ, देखिए मैं ना, ये 3 कैरेक्टर हैं, मानेका साहब और बेगम बुशरा और इमरान खान, ये तीनों मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं झूठे हैं। इन्होंने इक्तदार के मजे पूरे लिए हैं, और इसके बाद खान साहब के आज ट्वीट लोग ले आए हैं कि 1 जनवरी को उमर चीमा को जिस तरीके से पीटीआई ने रेडिक्यूल किया और 19 फरवरी को डिक्लेयर किया, और बीच में खान साहब के 6 ट्वीट आए कि ये झूठ बोल रहा है, एक मीडिया ग्रुप को भी कहा और जर्नलिस्ट के लिए खास तौर पर कहा, और फिर अब अदालत में आके वही 1 जनवरी वाला निकाह मान लिया। तो जब आप झूठ सच खुद बोलते हैं, और इमरान खान साहब के हुक्म पे नादिर चट्टा सेक्रेटरी इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, उनकी प्रमोशन नहीं होने दी आजम खान ने कह के, और जो मिस्टर टीके जो टीका लगाते थे ताहिर खुर्शीद साहब, जिनके ऊपर एक मिनट उनको कमिश्नर साहिवाल के तौर पे कहा गया कि आप माफी मांगे मानेका के घर जाके, और जब उसने इनकार किया तो सीएम ऑफिस में कहा गया कि इन्होंने मानेका ने कि मेरे बेटे की तुम फोन क्यों नहीं उठाते। ये बताएं कि सच्चा कौन है इनमें। वो कहते हैं अगस्त में हम शुमारी इलाका जात सैर पे गए हुए थे मियां बीवी, वो कहती है मेरी तलाक उससे पहले हो गई थी। मैं बिल्कुल उस मैं नहीं जा रहा वाले केस की आप बात करें, मैं आपको बयान ये चाह रही हूं, सब पे बात कर लेना, साइफर पे भी बात करें। मैं यही कह रहा हूं कि ये खुद खान साहब ने देखिए कब से साइफर का केस चल रहा था, आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें 2-3 दफा इंटरवीन किया, उसके बाद दोबारा फिर ट्रायल शुरू होता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस करीब आते हैं फौरन फैसला दे दिया जाता है। आपके सहाफती कैरियर में सर आपने देखा होगा ना कि कई मुकदमात ऐसे हैं जिसमें जो वकला हैं वो केसेस को डिले करते हैं, लेकिन क्या कितने मुकदमात आपने ऐसे देखे हैं सर जहां पे जो जजेस हैं वो वकला की नीयत को भांप लेते हैं, और अगर वकला नहीं आते तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से वो जो गवाहान हैं मुजरिम के खिलाफ उनसे जिरा करवाते हैं और 14-14 घंटों की समातें होती हैं। सर अगर मेरे जहन में ठीक है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब का आज का कॉलम है कि जिन 2 जगहों पे जाके खान साहब के वकला को पेश होना चाहिए था और टाइम लेना चाहिए था, और इद्दत वाले केस में उन्हें ठीक पेश नहीं होना चाहिए था और टाइम लेना चाहिए था, उसके बरक्स ये चले गए। ये लोगों की राय आई हुई है कि वकला किसके साथ थे। आपको पता है ना, लतीफ खोसा साहब, बैरिस्टर, चूंकि सबकी बातें हो चुकी है, एतजाज हसन साहब बड़े इनके साथ थे। वकला ने भुट्टो के साथ क्या किया था, फांसी चढ़ा के पीछे हटे थे। मुझे ये बताएं, आप सियासत में मुशावरत नहीं करते तो फंसते हैं। आप मुशावरत के नाम पे
जब आमरीत कायम करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए कि आपके साथी जी। आपके सामने जुबान ना खोल सकें, आपकी कैबिनेट में मुराद सईद और ही सिर्फ मशवरा दें और जब वो बोले तो उसके बाद सारी कैबिनेट लाइन लगा के वही बात करे कि ये खान साहब ने कही होगी, तो फिर ये नतीजा निकलता है। इनको गौर खोज करना चाहिए। इन्होंने बैरिस्टर गौर को जिस दिन चेयरमैन बनाया, मैं समझा कि ये फौज से बात करने लगे हैं, उन्होंने अगले दिन फौज के खिलाफ बात की। जिस दिन इन्होंने ये कहा अलीमा खान ने कि हमें वकला फंसा गए और खान साहब कहते हैं मुझे 19 महीने से मैं इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद एक आखिरी बात उसने कहा कि मुझे तो अटक में डील ऑफर हुई थी। तो सच ये बोल कब रहे थे? इस बात को समझेंगे ये यू टर्न है या ये सच है?